हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। यहाँ पे पहला फिगर आउट पढ़ेंगे पेज नंबर 84 का। तो पेज नंबर 84 और 85 में जितने भी फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हैं, तो इनको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे फिगर इट आउट का कि राइट फार्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ, यानी हमें सिर्फ फार्मूला लिखना है और इनका पेरीमीटर का। जैसे यहाँ पे ए नंबर में है ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल का फार्मूला लिखना है जिसकी जितनी भी साइड होती है ट्रायंगल की वो सब इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल कि एक यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया इक्वल साइड का, ये हो गया ट्रायंगल। अब एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, और इनकी जितनी भी साइड दे रखी हैं वो इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये इक्वल साइड है ए, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। मतलब एक साइड की अगर लंबाई यहाँ पे ए मीटर मैंने मान लिया, तो दूसरा भी ए मीटर होगा या तीसरा भी ए मीटर होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल साइड इक्वल, यानी जितनी भी साइड हैं वो इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल कि इसको मैंने 3 मीटर ले लिया, इसको मैंने 3 मीटर ले लिया और इसको मैंने 3 मीटर ले लिया। तो पेरीमीटर हमें निकालना है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितनी भी साइड दे रखी है उनको हम ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से पर हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि कोई भी मीटर में दिया हो कि नंबर दिया हो, तो हमने एक अल्फ़ाबेट मान लिया यहाँ पे ए, कि लेट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल ए। तो पेरीमीटर हमें निकालना है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे ए, हमने इसको माना है, इसको भी ए माना है, इसको भी ए माना है, 3 साइड है तो यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3a, और यूनिट हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। जब कोई भी यहाँ पे अगर दिया ना हो मीटर है कि सेंटीमीटर है या किलोमीटर में है, तो हम वहाँ पे यूनिट लिखते हैं। तो इसका पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल का 3a। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन में हमें पता है कि 5 साइडें होती हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि 5 की पाँचों साइड वहाँ पे इक्वल है। फिर यहाँ पे है कि एज वी हैव लर्नड लास्ट ईयर, जो हमने पिछले साल सीखा, वी यूज द वर्ड रेगुलर टू से दैट ऑल साइड लेंथ्स एंड एंगल्स मेजर आर इक्वल, यानी जितने भी साइड हैं या एंगल हैं सब इक्वल हैं। तो पेंटागन में हमें पता है कि 5 साइडें होती हैं और रेगुलर है तो 5 की पाँचों साइड इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल एक्स मान लें या हम ए मान लें, कुछ भी मान लें, एक्स यूनिट। तो पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं तो हमें 5 बार इसको ऐड करना होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब इनको हम सबको प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 5x, और यहाँ पे मात्रक इसका लिख देंगे यूनिट। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से अगला दिया हुआ है कि रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, जैसे पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होंगी। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमें इसको लिखना होगा कि ये तो हो गया बी नंबर का। अब लिखेंगे सी नंबर में कि लेट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल एक्स यूनिट। ये हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट में कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक, चाहे ए माने या बी माने या कुछ भी माने। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हमें 6 टाइम यहाँ पे एक्स को ऐड करना होगा, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स
प्लस एक्स। अगर 6 साइड हैं और 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 6x यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी इक्वल में हो जाएगा 6x यूनिट। तो इसका आंसर हो गया 6x यूनिट। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मुनि रत्ना हैज 20 मीटर लॉन्ग पाइप, यानी मुनि रत्ना के पास एक 20 मीटर लंबा पाइप है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लिया है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 20 मीटर दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर दे रखी है। आगे लिखा है हाउ एवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर द हिज गार्डन, यानी कि ये जो 20 मीटर लंबा पाइप है वो छोटा पड़ रहा है तो उसको और लंबा पाइप चाहिए। ही जॉइन अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ, तो उसने क्या किया कि दूसरा पाइप जोड़ दिया। अब उसकी कितनी लेंथ है ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो एक पाइप उसने और जोड़ दिया। फिर आगे दिया हुआ है कि गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ पाइप, तो यानी कि ये वाला जो पाइप है और ये वाला पाइप है तो इसका हमें कंबाइंड लेंथ बताना है। इसके अलावा कह रहा है कि द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ ऑफ इन मीटर्स ऑन द अदर पाइप, जो दूसरा पाइप है तो हमें ये मान लेना है कि इसकी जो लंबाई है वो के है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें इसका कंबाइंड लेंथ बताना है कि इसकी पूरी पाइप की लंबाई क्या होगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक के है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये 20 मीटर दे रखी है और ये 10 मीटर है तो पूरे पाइप की जो लंबाई होगी वो 20 + 10 हो जाएगी, यानी इक्वल में 30। पर हमें यहाँ पे 10 मीटर ना दे करके के दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 20 + k। ये हो गया इसका आंसर। तो कंबाइंड इसकी लेंथ आ गई 20 + k। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज इफ शी हैज द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ अ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, यानी कि उसके पास 100 की 3 नोटें हैं, 20 की 5 नोटें हैं और 5 रुपए की 6 नोटें हैं। तो टोटल एक्सप्रेशन हमें बताना है कि उसके पास टोटल कितना रुपए होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो 100 रुपीज़ के नोट हैं उसके पास 3 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 100। इसी प्रकार से उसके पास 20 रुपीज़ के जो नोट हैं वो 5 हैं, तो 5 × हो जाएगा 20। और 5 रुपए के जो नोट हैं वो टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × 5। इस तरह से पहले तो हमें एक्सप्रेशन देना है, फिर इसके बाद बताना है कि ये टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो 100 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। 20 का × 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 100। और 6 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। इन सबको प्लस करेंगे तो 300 और 100 हो जाएगा 400। 400 + 30 हो जाएगा यहाँ पे 430 रुपीज़। तो उसके पास टोटल हो गया 430 रुपीज़। तो हमें क्या करना है कि जितने नोट्स दिए हुए हैं उसका मल्टीप्लाई उसी के साथ कराना है। जैसे 100 रुपीज़ का नोट है 3, तो उसके पास 300 हो गया। 20 रुपीज़ का नोट है उसके पास 5, तो यहाँ पे 5 × 20 यानी 100 रुपीज़ हो जाएगा। 5 रुपीज़ के नोट उसके पास 6 हैं, तो 6 × 5 होता है 30। अब सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 430 रुपीज़। सेम सेकंड नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे कह रहा है कि जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो उसके पास टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपीज़ के नोट 6। दूसरे वाले में यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 6। 20 रुपीज़ के नोट उसके पास 4 हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे 5 रुपीज़ के जो नोट हैं उसके पास टोटल 3 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगला नंबर है अगला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ के पास उसके 8 नोट हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 × 100। फिर उसके पास 4 नोट हैं 20 रुपीज़ के, तो हम लिखेंगे 4 × 20। इसके अलावा यहाँ पे जेड दिया हुआ है। 5 रुपीज़ के जो नोट हैं उसके पास जेड हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड ×
5। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो भी दिया है उसी का उसी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जैसे 8 है तो 8 इंटू 100 होगा, 4 है तो 4 इंटू 20 करेंगे, और z है तो z इंटू 5 हो जाएगा। 8 का इंटू 100 के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 800, 20 का इंटू 4 के साथ करते हैं तो ये 80 होगा, और 5 का इंटू अगर z के साथ करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5z। अब ये नोट हो गया, यहाँ पे टोटल रुपीज़ आ गया और यहाँ भी टोटल रुपीज़ आ गया। तो 800 और 80, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 880। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो इसको हमें अलग से लिखना होगा 5z। तो ये एक्सप्रेशन हो गया और ये हो गया टोटल मनी। तो इस तरह से हमें लिखना है। अगला इसी प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे कि 100 रुपये के जो नोट हैं उसके पास x हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 100। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है कि 20 रुपीज़ के जो नोट हैं उसके पास y हैं, तो y इंटू हो जाएगा 20, और 5 रुपीज़ के जो नोट हैं उसके पास z हैं, तो z इंटू हो जाएगा 5। इनका हमें एक्सप्रेशन लिखना है, तो 100 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। ये तो एक्सप्रेशन हो गया। टोटल मनी कितनी है तो हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 का इंटू x के साथ कराएंगे तो 100x, 20 का इंटू y के साथ कराएंगे तो ये 20y होगा, और यहाँ पे 5 का इंटू z के साथ कराएंगे तो ये 5z हो जाएगा। अब ये एक साथ प्लस नहीं हो सकते कि 100 प्लस 20 प्लस 5 करें, क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ y है और इसके साथ z है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वेंकट लक्ष्मी ओन्स ऑफ अ फ्लोर मिल, यानी वेंकट लक्ष्मी के पास उसका स्वयं का फ्लोर मिल है, आटा चक्की है। इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग, यानी उसको चलने के लिए 10 सेकेंड का समय लगता है। तो जब स्टार्ट करते हैं मशीन को तो मशीन को चलने के लिए 10 सेकेंड का समय लगता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि वंस इट इज़ रनिंग, जब वो स्टार्ट हो जाती है, चलने लगती है, ईच केजी ऑफ अ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड, यानी कि अगर उसको 1 केजी पीसना है, आटा बनाना है गेहूं से, तो वहाँ पे उसको 8 सेकेंड लगता है। अगर यहाँ पे 10 केजी अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 8 इंटू 10 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसको 80 सेकेंड लगता है। यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या है कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y केजी ऑफ अ ग्रेन। उसके पास y केजी ग्रेन है, अब उसको पीसने के लिए कितना समय लगेगा। एज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली, ये बताना है कि जैसे यहाँ पे एज्यूम करके चलना है कि मशीन पहले ऑफ थी, बंद थी, तो उसको स्टार्ट करने में 10 सेकेंड लगेगा। फिर अगर जितना केजी होगा उतना ही 8 सेकंड का समय एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे 1 केजी है तो 8 सेकंड लगेगा, 2 केजी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें 2 से कराना होगा, अगर 10 केजी है तो 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा। इसी तरह से अगर वाई केजी यहाँ पे कह रहा है तो वाई केजी के लिए हमें मल्टीप्लाई कराना होगा वाई से, यानी 8 इंटू हो जाएगा वाई, क्योंकि जितना यहाँ पे जितने केजी होगा उतने ही 8 सेकेंड और समय बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8y, यानी इंटू में हम कर देंगे। तो अब यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं, तो 5 में से कौन सा सही हो सकता है ये बताना है। तो यहाँ पे 10 प्लस 8 प्लस वाई है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 10 प्लस 8 इंटू वाई होना चाहिए। यहाँ भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 10 इंटू 8 इंटू वाई है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 में प्लस होना चाहिए, 10 के बाद प्लस होना चाहिए। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू वाई है और होना चाहिए 8 इंटू वाई। ये डी ऑप्शन जो दिया है वो सही हो जाएगा क्योंकि 10 प्लस 8 इंटू वाई ये वाला एक्सप्रेशन सही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती में उसको 10 सेकंड समय लगता है और 1 केजी पीसने में उसको 8 सेकंड का समय लगता है। तो 10 केजी पीसने में उसको 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, वाई केजी है तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वाई केजी उसके पास ग्रेन है और 8 सेकंड 1 केजी पीसने में लगता है, तो वाई केजी पीसने में यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू वाई और 10 सेकंड का समय तो स्टार्ट करने में लगता ही लगता है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 प्लस 8 इंटू वाई, ये वाला आंसर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस, यानी कि कोई भी तुम लेटर ले सकते हो और इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं उनको हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है।
पहला नंबर दिया हुआ है 5 मोर, यहाँ पे 5 मोर का मतलब होता है कि यहाँ पे 5 ज़्यादा है किससे, अ नंबर। तो कोई भी हमें नंबर एक ले लेना है, हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया x। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है उससे 5 ज़्यादा है, तो हमें 5 को यहाँ पे प्लस करना होगा। तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा x + 5। क्वेश्चन में है कि 5 मोर देन अ नंबर, यानी किसी भी नंबर से 5 ज़्यादा है, तो हमें किसी भी नंबर एक कोई भी नंबर ले लेना है और उसमें 5 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे लेस है, तो जब लेस का है तो इसका मतलब है कि कम होता है, कम होता है मतलब कि माइनस होगा। तो 4 लेस देन अ नंबर, तो हमने यहाँ भी एक नंबर जो है वो x को लिया है और 4 लेस कह रहा है, तो यहाँ पे हम 4 कम कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा x - 4 और इसका आंसर हो गया x + 5। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि 2 लेस देन, यहाँ पे 2 कम है, 13 टाइम अ नंबर। टाइम का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो एक नंबर हमें लेना है, तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया x, उसमें हमें 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू हमने कर दिया 13। फिर इसी तरह से कह रहा है कि 2 लेस है, तो हमने यहाँ पे 2 लेस कर दिया। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 13 का इंटू x के साथ करेंगे तो 13x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का 2 टाइम्स। तो कोई भी नंबर हमने x ले लिया, उसका 2 गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब उसमें कह रहा है कि 13 कम करना है, तो हमने यहाँ पे 13 को माइनस कर दिया, ये हो गया इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी प्रकार से 6 नंबर दिया हुआ है कि डिस्क्राइब सिचुएशंस कारस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ये वाला क्वेश्चन है और इसको हमें इस तरह में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से हमें लिखना होगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर x एड y टाइम्स ऑफ अ नंबर 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर y। तो हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर लिखेंगे 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर x एड थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर y। इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सम ऑफ ए नंबर में कि सम ऑफ 8 टाइम्स x 8 टाइम्स x एंड 3 टाइम्स y, यानी 8 टाइम्स x और 3 टाइम्स y का सम। तो क्योंकि यहाँ पे सम दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे दिया है डिफरेंस, तो हम यहाँ पे डिफरेंस यूज कर सकते हैं। उसी तरह से सम की जगह हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे डिफरेंस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट। पहले डिफरेंस लिखकर सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं कि 2 टाइम के सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स के फ्रॉम 15 टाइम j 15 टाइम्स j। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 टाइम्स k को सब्ट्रैक्ट कर देना है 15 टाइम्स j से, जो कि वहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमको लिखना था। अगला नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ग्रिड एक दे रखी है और यहाँ पे है कि इन अ कैलेंडर मंथ, ये कैलेंडर मंथ है, नवंबर का दिया है 2024 का। इफ़ एनी 2 into 3 ग्रिड्स फुल ऑफ अ डेट्स इज चूजन एज अ सोन इन द पिक्चर। जैसे ये पिक्चर में दिया है, कोई भी 3 ग्रिड हमें ले लेना है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल इफ़ द बॉटम मिडल सेल हैज डेट W। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है चार्ट और एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक कैलेंडर दिया है नवंबर 2024 का। अब कह रहा है कि कोई भी हम 3 सेल उठा लेते हैं, यहाँ से कोई भी रैंडम उठा लेते हैं। जैसे इसने रेड कलर से किया हुआ है 12, 13, 14,
19, 20 और यहाँ पे 20। अब इसमें कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे W लिया है तो हमने इसको W माना है, 20 को हमने W माना है, तो ये वाला जो नंबर है वो 20 से एक कम है, इसीलिए यहाँ पे 20, W का मतलब हो गया यहाँ पे 20। तो यहाँ पे जो नंबर होगा 20-1 होगा, यानी W-1। 19 को हम लिखेंगे W-1, क्योंकि ये W का मतलब होता है 20 और 20 में से एक यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। यहाँ पे 21 लिखा है, इसके जस्ट बगल में 21 लिखा हुआ है, तो ये W से एक ज़्यादा है, यानी 20 से एक ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे लिखना है ये वाला नंबर, तो ये 20 से कितना कम है, 8 कम है, तो हम इसको लिखेंगे W-8, क्योंकि W का मतलब होता है 20 और 20 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 13 है, तो 20 में से 7 ज़्यादा है, और 20 का मतलब यहाँ पे है W, तो W में से 7 यहाँ पे कम कर देंगे, तो 20 में से 7 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 13। इसी तरह से इसको लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे W-6, क्योंकि यहाँ पे 20 से ये अभी 6 कम है, तो W का मतलब हो गया 20, तो 20-6 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। इस तरह से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था। तो यहाँ से फिगर इट आउट पेज नंबर 84 और 85 का कंप्लीट हो गया।